हेलो एवरीवन, जैसा हम लोगों ने कल पिछली वीडियो में अपनी पढ़ चुके हैं, मैथ के क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आपके लिए आता है, तो आपको मैंने बोला तो उसको करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए, कमेंट करिए। और उसके बाद में अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आज तो जैसा बच्चे ने बोला कि सर हाई स्कूल में जो मुझे पढ़ाती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दीजिए, तो मैं उसको एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर। तो आप उसको भी देखिए और बताइए क्या समझ में नहीं आया। और जो समझ में आता है उसको अच्छे से आप पहली बात तो एक काम करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और टाइम से पूरी वीडियो देखिए। अगर उसमें कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, और दूसरे बच्चों को भी जो आपके साथी हैं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करिए। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको हम लोग देखिए, एक दूसरा नाम भी होता है, नरेशन भी बोलते हैं हम लोग। चाहे नरेशन कोई बोले आपसे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो हमारे हाई स्कूल में है वो पढ़ने कितने हैं हम लोग। सबसे पहला जो सेंटेंस हम लोग को पहला आता है, ये हम लोग को पढ़ना एजर्टिव सेंटेंस होता है। हम लोग एजर्टिव बोलते हैं, इसी को दूसरा बोलते हैं सिंपल भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होता है वो भी बोला जाता है। तो पहला ये है। दूसरा जो हम लोगों को बोर्ड पेपर में आता है इंटेरोगेटिव। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बात बताएं वो इंटेरोगेटिव है। और तीसरा इम्परेटिव। इन्हीं तीन से आपके पेपर में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, 10th के लिए है, क्योंकि मुझसे 10th के बच्चे ने पूछा था तो मैं 10th के लिए बना रहा हूँ, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए। और बेसिक से मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, इससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके बोलिए, तो मैं उस चीज़ को दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देखते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले नरेशन हो गया। इसमें हम लोगों को पढ़ना है एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव। लेकिन मैं आपसे बता दूं, जो बोर्ड पेपर सबसे ज्यादा पूछता है, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, किसी भी साल का उठा के देखिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव और इंपरेटिव का ही आता है। एडजेक्टिव जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं इतना ज्यादा नहीं आता है। तो आप इन दोनों पे अच्छे से फोकस करिए। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ जो रूल्स हैं आपको उनको ध्यान रखना है। तो देखते हैं एग्जांपल से हम लोग करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नरेशन होता क्या है। नरेशन की बात करते हैं। तो नरेशन मतलब क्या होता है, नाम से लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, तो मतलब क्या होगी, वो हमारे यहाँ भी डायरेक्ट बात हो रही, तो हम लोग कहलाती है डायरेक्ट स्पीच बोले जाती है। अब इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, ये कोई बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट बात बोली गई। लेकिन अगर तीसरा बंदा एक और हम ला लेते हैं बीच में, तो ये तीसरा बंदा है, अब ये बात जो हमारी थी इसने सुनी और इससे यही बात इसने सुन ली, तो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब हमारी बात पहुंची है किसी भी तीसरे बंदे के थ्रू, तो हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। उसको देखिए, मैं जो उसका मीनिंग होता है वो नहीं चेंज होना चाहिए। मेन सेंटेंस क्या कह रहा है, अगर मीनिंग चेंज हो जाएगा तो हमको क्वेश्चन फायदा क्या है। तो उसको लिए देखते हैं क्या क्या रूल्स रखते हैं, कैसे करते हैं। तो मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने लिख दिया, पहला क्वेश्चन है, मोहन से टू रवीना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसमें मैं कोई अभी रूल्स नहीं बताने जा रहा हूँ, सिंपल आपको ये बताने जा रहा हूँ जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या होता है इसको क्या बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है उसको बोलते हैं। देखिए हम लोग बोल रहे हैं, मतलब ये हम लोगों की ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक है। और जो चीजें हम लोग बता रहे हैं किसी को, लेकिन यहाँ वर्ब आती है क्योंकि सेड टू लिखा हुआ है, तो ये हम लोगों की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट में आती है, पास्ट में आती है, फ्यूचर में आती है। मतलब ये क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों के यहाँ रूल्स होते हैं, अप्लाई करे जाते हैं। तो ये हम लोगों की जो होती है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों की बेसिक चीजें थी। अब इसके बाद देखिए रूल्स किस तरह से लगते हैं, मैं बता रहा हूं कि आपको, आप सुनते जाइए और अपनी कॉपी में जो जो मैं बता रहा हूं वो लिखते जाइए। सबसे पहला देखिए हम लोगों का आता है जिसमें पढ़ना है, दो चीजें हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। तीन टेंस आपने पढ़े हैं, ये मैं बताने नहीं जाता, तो इतना है रूल्स इसके लिए क्या है।
अब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपकी ये आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है या प्रेजेंट टेंस में है, तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसकी वर्ब में, जैसे ये वर्ब लिखी है, कोई भी चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहला रूल ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं देखेंगे ये जैसे दिया गया है प्रेजेंट में या पास्ट में, तो आपका क्वेश्चन यही से आपने लगा दिया, जैसे अगर प्रेजेंट में दी यहाँ दैट करा, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, इसको वॉशर में चेंज कर दिया, हैज को हैड में चेंज कर दिया, तुरंत आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और मेन इसमें यही देखा जाता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, जो आपके जो पर्सन दिए होते हैं वो आप चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, तो आपका तुरंत क्वेश्चन ऐसे ही काट दिया जाएगा। तो इसलिए सारी बातें ध्यान रखिए। पहला रूल जो आपका मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ सारे रूल, बस इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर इसमें दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। ये शॉर्ट में सारी चीजें हैं, आप समझिए। तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कभी चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या बच्चा, अब इसके अलावा पास्ट टेंस आपका बचा होगा। ये मैंने क्वेश्चन में देखिए पास्ट में दिया गया है, तो जो हम लोगों को इसमें कोई रूल्स याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये याद रखना प्रेजेंट और फ्यूचर अगर यहाँ पे दिखता है, सेज लिखा है, सेज टू लिखा है, टेंस लिखा है, तो यहाँ पे इसमें रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा का तैसा क्वेश्चन बना देंगे जो लिखा होगा। क्यों चेंज क्या होगा, वो आपके पर्सन चेंज होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। उसके बाद हमारा बचता पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के लिए सबसे पहले मैं एक चार्ट अभी आपको बनाए दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिए। वही रूल्स आपके लिए, बस एक वही आपका जो चार्ट में यहाँ लिख के दे रहा हूँ उसको आप दिमाग में रखिए। 2 चीजें आपकी मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। आप सबसे पहले पास्ट टेंस अगर आ रहा है तो उसमें ध्यान ये रखना है कि किसको किस में, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है कि फ्यूचर में चेंज, ये सारी चीजें याद रखनी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग गलत करते हैं वो होता है आपके पर्सन्स। पर्सन किस में चेंज होते हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि अब पास्ट टेंस के रूल जो है मैं बोर्ड में लिखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पहले पास्ट टेंस में। तो ये हमारा पास्ट टेंस का चार्ट है पूरा, पास्ट टेंस रूल्स। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे याद रहता है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब मैंने लिखने जा रहा हूँ। आपके जो सेंटेंस में दिखता है या तो आपको इज एम आर दिखेगा, वॉज वर दिखेगा, हैज हैव दिखेगा, हैड दिखेगा, विल शैल मे माइट, ये सब दिखता है। तो उसी को मैं लिख रहा हूँ, जो चीजें आपको दिखती हैं वही आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम बोल भी रहे हैं आप सुनते रहिए। जैसे आपका सबसे पहला सेंटेंस है, अगर आपका रूल ये पहला है कि अगर आपका सेंटेंस दिया गया रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी जो दी गई है किसमें, प्रेजेंट टेंस में है, तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो उस चेंज किसमें हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना सबसे पहला रूल। दूसरा रूल आपका जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, जिसमें इज एम आर आता है। तो उसमें देखना क्या है, अगर कभी सेंटेंस में इज एम आर ये आता है तो आप उसमें चेंज किसमें करना है, वॉस वर, वॉस वर, इसको क्या बोलते हैं आपको पता होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। तीसरा आपका आता है जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब तो आपका क्या होता है, हैज, यहाँ पे हैज भी हो सकता है। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, हैज बीन आता है। तो हैज प्लस हैज बीन का मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। हैज बीन अगर आता है तो किस में चेंज होगा, जो हैज होगा हैड में चेंज हो जाएगा, और जो हैज बीन है वो आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। उसके बाद आपका जो बचता है, ये प्रेजेंट की बात हो गई आपकी। उसके बाद अगर हम पास्ट में आते हैं, दूसरा पास्ट टेंस, मतलब अगर आप बोलते हैं पास्ट टेंस अगर दिया रहेगा पास्ट में, तो आपको ये देखना होगा, अगर ए भी लिख रहे हैं, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म भी आ जाती है आपकी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिखी, तो आपको पता चल जाएगा वर्ब ये दिया गया जो पास्ट टेंस में, तो उसको आप चेंज किसमें करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। इसको लोग चेंज करना भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिए रूल्स। ये आपको दिखता नहीं, कभी कभार वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी होती है लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते और गलत कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पास्ट टेंस जो होगा किसमें चेंज होगा, जो आपका दिया गया है इसमें चेंज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब उसके बाद आता है, अगर हम लोगों का आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसको बोलते हैं, वॉस वर आ जाता है। तो वॉस वर जो चेंज होता है
वो आपका जो चेंज होगा हेड प्लस बीन में चेंज होता है, मतलब हेड तो आएगा आएगा प्लस साथ में बीन भी लग जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपका जो आता है नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ हेड आ जाता है, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो आपका दिया गया है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, मतलब नो चेंज मीन्स क्या है, यहाँ हेड का हेड ही रहेगा, जिसमें दिया गया है वर्ब आपकी हेड है तो हेड की हेड ही रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम लोग ये आ गए पास्ट टेंस की बात चल रही है, ये चाहे आपकी प्रेजेंट उसमें आपको देना है एडजेक्टिव सेंटर में हो, चाहे आपका दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तीसरा आपका इंपरेटिव है, सब में एक ही चीज रखनी है, रूल्स आपके लिए सब सेम है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का हो गया पास्ट। अब आते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में आपका क्या करता रहता है, जैसे आपका रहता है विल कहीं पे आ जाता है, तो ये आपको याद रखना विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगर कहीं पे मे आ जाता है तो उसका माइट हो जाएगा, अगर कहीं कैन आ जाता है तो उसका कुड हो जाएगा। तो यह तो आपको याद ही रखना है, ये आपके कुछ रूल्स हैं, इनको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोट्स लेकिन जरूर बनाइए, जो चीज आप पूछ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए पूरी वीडियो। अगर उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये रूल लेकिन आपको जब तक नहीं पता होंगे, रूल आपको दिमाग में बसाने ही पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। तो ये हम लोगों की बात होगी, जो पास्ट टेंस की चीजें हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका बनता है ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैं जो आगे बढ़ने जा रहा हूं, अभी आपका बचा हुआ है कि अगर आपका जो जो डेज होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, तो डेज के लिए मैं ऊपर रखकर दे रहा हूं। अगर आपका बोला जाता है, जैसे लिखा होता है यस्टरडे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, तो यस्टरडे मीन्स क्या होता है, जो पिछला दिन है, तो इसका मतलब क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इसके बाद आता है टुमारो, इसमें आपका क्या हो जाएगा, टुमारो मतलब जो नेक्स्ट डे आता है आपका, द नेक्स्ट डे। उसके बाद जो आपका बचता है टुडे, टुडे का मीन्स क्या होता है, दैट डे। जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में क्वेश्चन में अगर लिखा होता तो यही लिखा होता, तीन जो है, और भी होते हैं, टू नाइट का दैट नाइट होता है, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये तो आपका हो गया पास्ट टेंस का जो रूल होता है, वो क्या, वो आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो होता है पर्सन्स को चेंज करना। पर्सन कैसे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो कौन चेंज होते हैं कौन नहीं चेंज होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो मैं देखते हूँ, वो भी बता रहा हूँ, आप इसको जो बताता जा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, वीडियो रोक के आप देखा करिए, उसको लिख लिया करिए। आप इसके बाद नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ उसको भी देख लीजिए, पर्सन को पूरा मैं रख कर रहा हूँ, इसलिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको लेना ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं, पर्सन्स को चेंज करना सीख रहे हैं, हाउ टू चेंज पर्सन्स। तो सबसे पहले लोग बात करते हैं, नॉर्मली जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में चीजें पूछी जा रही है, मैं रूल्स नहीं आपको गाइड तैयार करवा रहा हूँ, ये देखिए कैसे करते हैं। तो आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी आपका आई, माई, मी आता है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ये याद रखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भैया कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज। सब्जेक्ट मतलब जो आगे लिखा होता है, सब्जेक्ट मीन जो आगे जिसकी बात करी जा रही है, आगे जो लिखा होता है वो हम लोगों को कहलाता है सब्जेक्ट, ठीक है। वो हमेशा आई माई में किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आता है आपका अगर रिपोर्टेड, इसमें इसका सेकंड रूल है, यू या योर कभी लिखा हो, वो आपका हमेशा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो आपका पीछे लिखा होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे बोलते हैं ही सेड टू मी, या मोहन सेड टू सोहन, या राम सेड टू मोहन, किसी, तो राम आपका सब्जेक्ट है, जो मोहन से बोल रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना था। अब उसके बाद आता है थर्ड पर्सन जो आपका होता है। अगर कभी सब्जेक्ट में आप थर्ड पर्सन की बात करें, तो अगर आपका ही, सी, इट, ये सब आता है, दे वगैरह, तो ये चेंज नहीं होते, नो चेंज, ये जो के तो लिखे रहेंगे, चेंज
नहीं होते। तो ये आपका हो गया पर्सन्स कैसे चेंज किए जाते हैं। इनको देख लीजिए आप एक बार फिर से। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी आपका आई माई मी दिख रहा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू योर वगैरह है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो आपका तीसरा है थर्ड पर्सन, वो चेंज नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग जो आएंगे, तीन जो मैंने बोले हैं आपके टेंस सेंटेंस जो है एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, उनकी मैं बात करने जा रहा हूँ। उस पर आप एग्जांपल दे रहा हूँ, रूल मैं ओरली बता रहा हूँ, आप उसको सुनिए और उसको इंप्लीमेंट करिए, उसके घर में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। तो देखते हैं रूल्स। सबसे पहले सेंटेंस हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस की। एडजेक्टिव की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव में जो हम लोग देखते हैं, एडजेक्टिव में हमारा क्या रहेगा, जो इसमें हमने बताया रूल सबके लिए वही, अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में तो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा अगर कुछ भी पास्ट में है तो आपका चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट वगैरह जैसे हैं वैसे चेंज होंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सबके हम लोग दो दो क्वेश्चन देखते हैं और रूल्स उसमें लगाते जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला अगर कहीं पे सेड टू लिखा होता है, सेड टू, तो किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद कहीं पे लिखा होता है अगर सेज टू, तो किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में चेंज हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ से टू, तो टेल में चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी हैं। अगर कहीं पे जो सेड लिखा है तो सेड का सेड ही आ जाएगा। अगर कहीं पे आप केवल से लिखा है तो से या से भी हो तो से ही आएगा। जब तक उसके आगे ये इंफिनिटिव टू लगा हुआ वो नहीं आएगा या ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तब तक नहीं कर सकते। अगर उस साइड आपका रिपोर्टेड स्पीच में कभी यू आता है तो चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हैं। मी मानिए, यू मानिए, हिम मानिए, हर मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये होता है हम लोगों का। ये आपका रूल पहला इसमें दिखा। और दूसरी चीज, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उसकी जगह जो चेंज होता है, अगर आपका सेट टू आता है तो कुछ भी आए, अगर एडजेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो वहां पे क्या आएगा आपका? हमेशा दैट आएगा। सेट टू, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के दैट आएगा। ये आपका मेन है। और इसके बाद जो रूल वो है कि आपके जैसे चेंज होते हैं सेंटेंस में, क्या पर्सन वैसे ही चेंज होंगे। रूल जो आपको बताया टेंस कैसे चेंज होता है वो वैसे ही चेंज होंगे। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो आपके हैं उसी रूल पे करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। राम, पहला क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट है। राम सेज हरी, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी गॉन टू आगरा। ये आपका दिया गया क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या देखना है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए इसका आंसर देखिए कैसे, जैसे रूल्स बताए थे उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आप रिपोर्टिंग वर्ब दीजिए, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैंने बताया था जैसा कि अगर सेंटेंस में आप कभी भी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेस या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टिंग जो स्पीच होगी वो सेम वैसी ही वैसी रहेगी। तो उसका बात करते तो ये दिया गया राम, तो राम आ जाएगा, शेष की जगह शेष आ जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। ये आ गया। और पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसा उतार दीजिए, हरी गोन टू आगरा। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी देख लेते हैं जो फ्यूचर पे भी आता है। तो उसका क्वेश्चन दिया, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन विल से कॉमन आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ये आपका दिया हुआ। तो इसमें भी वही करना सेम। देखिए यहाँ पे इस बार क्या है, फ्यूचर आ गया है, फ्यूचर टेंस।
इसमें भी सेम इसको वैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लगेगा और पूरा क्वेश्चन वैसे ही नोट कर देंगे। तो आंसर लिखते हैं, सोहन विल से, बस कॉमा इन्वर्टेड तो में दैट आएगा, दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ये इतना है आपका। तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इतना आपका है। तो आज हम लोगों ने जो बात करी है, एडजेक्टिव सेंटेंस की बात करी, केवल इतना। और आपके लिए जो आगे मैं दूंगा कल इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव के क्वेश्चन दूंगा, और उस पर रूल्स जो होंगे वो। और इससे अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करा करिए कि खुद से एक बार रूल्स वगैरह पढ़ लिया करिए, तो उसके बाद जब दोबारा आप देखेंगे वीडियो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके लिए ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ें चल रही हैं आपकी, हम लोग बता रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए अच्छे से। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, कोई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो उसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, अच्छे से उनको भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।